ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जब नए स्टूडेंट यहाँ पर कंप्यूटर सीखने आते हैं तो यहाँ से वो 999 प्रेस कर रहे होते हैं, लेकिन दबता ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक बटन होता है नम लॉक, ठीक है। जब हम उस बटन को प्रेस करते हैं तो हमारे नंबर्स लॉक हो जाते हैं, हम नंबर्स नहीं लिख सकते। तो कई बार किसी ने बटन प्रेस कर दिया होता है कीबोर्ड पे, नंबर लॉक हो जाता है, फिर आप लिखते हो 999 तो ये लिखता ही नहीं, कुछ और ही करता है, कुछ स्पेस जैसी छोड़ता है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे कीबोर्ड में एक लॉक है जिससे नंबर्स लॉक हो सकते हैं। दूसरा लॉक होता है हमारा कैप्स लॉक, क्योंकि जब भी हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं हम, अब थोड़ा थोड़ा बदलाव हो रहा है। पहले क्या करते थे, हमेशा फर्स्ट लेटर लिखते थे कैपिटल और बाकी स्मॉल में, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, कुछ चीजें सब कैपिटल में ही लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन पहले वाले फॉर्मेट को अगर हम देखें तो पहला कैपिटल और कैपिटल और उसके बाद स्मॉल में लिखते थे। तो इस कीबोर्ड को भी उन्होंने उसी तरीके से बनाया है। इस कीबोर्ड में क्या होता है कि जब हम लिखेंगे तो ये स्मॉल में ही लिखेगा, ठीक है। अगर हमें कैपिटल में लिखना है तो यहाँ पर एक बटन है, तो उसका नाम है कैप्स लॉक। जब हम उस बटन को प्रेस करते हैं तो ये फिर सारा कैपिटल में लिख देगा, ठीक है। और एक और तरीका भी है, शिफ्ट बटन है हमारे पास। जब हम शिफ्ट को प्रेस करते हैं, शिफ्ट को प्रेस करके ही होल्ड करके हमें रखना होता है, उसके बाद हम किसी भी बटन को ए को, एस को, डी को, एफ को या जेड को हम प्रेस करेंगे तो क्या लिखेगा, वो कैपिटल में लिखेगा। अगर शिफ्ट छोड़ देंगे तो ये फिर से स्मॉल में लिखेगा। तो हमारे पास कौन सा लॉक, एक नंबर लॉक है, एक हमारे पास कैप्स लॉक है। उसके बाद एक और लॉक है हमारे पास, वो लॉक है हमारे पास स्क्रॉल लॉक। वो क्या करता है, जैसे ये चीज हो रही है यहाँ पे, ये व्हील को मैं घुमा रहा हूँ तो ये स्क्रॉल हो रहा है। अगर मैं स्क्रॉल लॉक को प्रेस कर लूंगा तो फिर ये स्क्रॉल नहीं होगा, ठीक है। हम ये क्यों बनाया है लोगों ने, क्योंकि कभी कभी हम डॉक्यूमेंट में काम कर रहे होते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि स्क्रॉल हो, लेकिन माउस का व्हील घूम जाता है, घूम गया तो वो ऊपर नीचे जंप कर रहा होता है, तो ऐसा ना हो इसलिए हम उसको भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे कीबोर्ड में लगभग इतनी ही चीजें होती है, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक और चीज है कि कीबोर्ड जो है, इनको पूछते हैं लोग, कीबोर्ड कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। वो याद रखना, कीबोर्ड कौन सी इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। बहुत जरूरी पार्ट है, बाकी सारी चीजें आपकी नोट्स में लिखी हुई है, आप उसको ध्यान से पढ़ना, लिखना। फिर अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आएगी तो आप यहाँ पर आकर पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में देखते ही खत्म करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।